गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज जो अपना बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है और इसमें कवर करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। लेक्चर नंबर 4 बायोलॉजी। इसमें जो आज का अपना टॉपिक रहेगा दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमें बात करनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात की जाए, प्रोकैरियोटिक सेल के पॉइंट्स कुछ इसमें ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी कि प्रो प्लस कैरियोटिक। प्रो की अगर बात की जाए तो प्रो बोले तो बिफोर, प्रो के लिए आता है बिफोर वर्ड, और कैरियो वर्ड आता है अपना न्यूक्लियस के लिए। यानी कि इसमें बोला जाए तो ये कौन से होंगे, इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दूसरा पॉइंट यहीं से बना देते हैं, इसके अंदर वेल डिफाइंड जो ऑर्गेनेलिस होती हैं वो भी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसको हम 3 या 4 पॉइंट्स में कवर करेंगे पूरे को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन। जो सेल एनवेलप बना है वो किससे बना है, उसकी मॉडिफिकेशन होकर क्या बनता है वो। उसके बाद बॉडी सरफेस, उसका जो बॉडी सरफेस है वो कैसा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो डायग्राम है या जो स्ट्रक्चर है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल में हम एग्जांपल जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ले लेंगे बैक्टीरियल सेल का। बैक्टीरियल सेल का हम एग्जांपल ले लेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। वैसे इंट्रोडक्शन में तो यही बातें आती हैं जो बताई हैं, लेकिन 2-4 बातें इसमें और देख लेते हैं। क्या होगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन रैपिडली करते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो रैपिडली करेंगे, ठीक है। दूसरा उसके बाद ये यूनिसेलुलर होते हैं। अगर इसके अंदर एग्जांपल की बात की जाए, जो भी बैक्टीरिया है, जितने भी बैक्टीरिया हैं इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। या फिर अपना जो साइनोबैक्टीरिया जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको। या फिर इसके अंदर मिल लेते हैं माइकोप्लाज्मा, या फिर बोल सकते हैं PPLO बोले तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको हम PPLO बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो माइकोप्लाज्मा पे क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर सेल वॉल होते ही नहीं है, लैक ऑफ सेल वॉल। यहाँ पे ये चीज़ पढ़ना है। दूसरा जो माइकोप्लाज्मा वो सबसे स्मॉलेस्ट शेल है। इसका साइज अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। यानी कि जो PPLO है उसकी जो लेंथ है, या फिर मैं लेंथ बोल सकते हैं फिर साइज बोल सकता हूँ,
अप्रोक्सीमेटली, यही अप्रोक्सीमेटली 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है। जो बैक्टीरिया है इसका साइज कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 2 to 5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होगा? ये आता है अपना नर्व सेल। ठीक है। उसके बाद अगर इसी में बात की जाए कि लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा? लार्जेस्ट सेल इसमें आता है ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो इसके अंदर आता है। ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं हम जो सेकंड अपना, दैट इज सेल एनवेलप। जो सेल एनवेलप, जो सेल के सराउंडिंग जो लेयर प्रेजेंट होती हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सेल एनवेलप। तो जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन। जो सेल एनवेलप पढ़ना है और साथ में क्या क्या मॉडिफिकेशन है इसके बेस पे हुई। तो बात की जाए सेल एनवेलप में सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको मैंने नाम दे दिया क्या? सेल मेम्ब्रेन। इसको मैंने नाम दिया सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद एक लेयर और आ जाती है, इसको मैंने नाम दे दिया दैट इज सेल वॉल। इसके सराउंडिंग है, फिर इसके आउटसाइड एक और लेयर होती है जिसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोकेलेक्स का। ग्लाइकोकेलेक्स का जो सेल मेम्ब्रेन है ये होती है इनर लेयर होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका अगर फंक्शन की बात की जाए, सेल मेम्ब्रेन किस में हेल्प करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। दूसरा सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, ये भी बात है इसकी। उसके बाद सेल वॉल किस में हेल्प करती है? सेल वॉल एक तो प्रोटेक्ट करती है सेल को, यानी कि प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। दूसरा सेल ब्रश ना हो, ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग, इनमें कौन हेल्प करता है? सेल वॉल हेल्प करती है। ठीक है। अब उसके बाद ये फंक्शन है इसके। अगर इसका फंक्शन देखा जाए किसका? ग्लाइकोकेलेक्स का। अब ग्लाइकोकेलेक्स का फंक्शन होगा कि जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया को क्या करती है? प्रिवेंट करती है। किससे प्रिवेंट करती है? जो होस्ट होता है ना, जो बॉडी का होस्ट होता है जिसमें बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, उसके इम्यून सिस्टम से, इसके इम्यून सिस्टम से। तो ये ग्लाइकोकेलेक्स है। ठीक है। अब जो ग्लाइकोकेलेक्स है, ग्लाइकोकेलेक्स दो कंपोनेंट से मिलकर बने हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इसमें भी दो लेयर हैं। जो एक तो है दैट इज स्लाइम लेयर बोलते हैं। दूसरी अगर बात की जाए तो ये कैप्सूल हुआ। ठीक है। और जो कैप्सूल होता है वो रिजिड नेचर का होता है। अब इन दोनों में भी फर्क है। इन दोनों में क्या फर्क है? जो स्लाइम लेयर होगी, ठीक है, स्लाइम लेयर क्या काम करेगी? स्लाइम लेयर मेंटेन करके रखती है, इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। ऑस्मोटिक बैलेंस बोल लो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वाटर एंड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखती है कौन? स्लाइम लेयर। जो कैप्सूल है, कैप्सूल रिजिड नेचर का होता है, तो ये किस में काम करेगा?
प्रोटेक्शन में काम करेगा, ये किस में काम करेगा, प्रोटेक्शन में काम करेगा। ठीक है, अगर बात की जाए, जैसे अगर मैं बोलूँ ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, और ये जो मैंने बनाई है दैट इज ग्लाइकोकेलेक्स। अब ग्लाइकोकेलेक्स में क्या है, जैसे कि मैं बोलूँ ऐसे कुछ, या फिर इसी को बना लो, या फिर इसी को बना लो, यानी कि कुछ इस फॉर्म में तो प्रेजेंट होती है। ये तो होती है अपनी स्लाइम लेयर, ये होगी अपनी स्लाइम लेयर, और जो कि कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मतलब थिक उसमें प्रेजेंट होती है, बिल्कुल थिक फॉर्म में, उसको बोलते हैं कैप्सूल, उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना, चीज को ध्यान से समझ लेना। उसके बाद है मॉडिफिकेशन। अब जो सेल एनवेलप है उसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या कुछ की गई है, अब वो देख लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवेलप, सेल एनवेलप के बेस पे मॉडिफिकेशन क्या कुछ की गई है। मॉडिफिकेशन तो सेल एनवेलप के बेस पे जो बैक्टीरिया है ना, जो बैक्टीरिया है उसको, इसके दो नेचर बनाए गए हैं, बैक्टीरिया के भी दो नेचर बनाए गए हैं। एक अगर बात की जाए, एक होगा ग्राम पॉजिटिव और दूसरा होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके सराउंडिंग क्या होती है, थिक लेयर प्रेजेंट होती है, उनके सराउंडिंग थिक लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो क्या करेगी, डाई को रिटेन कर लेगी, दैट रिटेन डाई, जो कि डाई को रिटेन कर लेगी। उसके बाद जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसके सराउंडिंग अगर बात की जाए तो इसके सराउंडिंग थिन लेयर प्रेजेंट होती है, इसके सराउंडिंग थिन लेयर प्रेजेंट होती है। और जो वो थिन लेयर है, वो जो थिन लेयर है वो क्या करती है, डाई को रिटेन नहीं करती, दैट डू नॉट रिटेन डाई। अब जो मैं बार बार डाई लिख रहा हूँ, डाई का मतलब क्या है कि डाई किसके भी हाथ पे बोला है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक्सपेरिमेंट में कैसे, जैसे कि इसमें यूज किया गया किस किस का, पहले तो एक डाई दैट इज ब्लू विट्रोल, उसके बाद आयोडीन का यूज किया गया, आयोडीन का, उसके बाद अल्कोहल का यूज किया गया, और उसके बाद फिर लाया गया काउंटर स्ट्रेन, उसके बाद लाया गया काउंटर स्ट्रेन। ठीक है, इन चारों स्टेप्स को बार बार परफॉर्म किया। जैसे कि मैं इधर बता देता हूँ, जो ये स्टेप्स लिखा है मैंने, यहाँ पे देख लो एक बार। ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, और ये लेयर, ये किसके अंदर है, ये इस साइड वाला है अपना ग्राम पॉजिटिव, एक इस साइड बना देता हूँ, ग्राम पॉजिटिव के अंदर थिक लेयर होती है और ग्राम नेगेटिव के अंदर थिन लेयर होती है, जैसे कि मैंने बताया। तो इसको बना दो ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अब स्टेप नंबर फर्स्ट होगा। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या है, जो ब्लू विट्रोल डाई है इसको अप्लाई करेंगे दोनों पे अप्लाई की, यानी कि यहाँ पे आगे डाई क्या होगी, डिपॉजिट होगी। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड में क्या अप्लाई किया हमने, आयोडीन अप्लाई किया। आयोडीन भी यहाँ पे आया, तो जब आयोडीन यहाँ पे आया तो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना है। किस किस का कॉम्प्लेक्स बना है, ब्लू विट्रोल डाई प्लस आयोडीन, दोनों ने मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, दोनों ने मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर थर्ड,
स्टेप नंबर 3 पे कौन आया? एल्कोहल आया। उस एल्कोहल ने क्या किया? जब एल्कोहल अप्लाई किया इस पे भी और इस पे भी, एल्कोहल ने इसको तो वॉश, दोनों को वॉश करने का काम कर रहा था, लेकिन इसके ऊपर क्या है? थिक लेयर प्रेजेंट है, इसके ऊपर थिन लेयर प्रेजेंट है, तो इसका तो जो क्या है, जो कॉम्प्लेक्स बना था वो तो वॉश हो गया, यानी कि इसने तो कोई डाई रिटेन नहीं करी। लेकिन जब यहाँ पे अल्कोहल अप्लाई किया तो यहाँ पे अल्कोहल ने या फिर जो डाई प्रेजेंट थी या फिर जो कॉम्प्लेक्स बना था वो वहाँ पे वॉश नहीं हुआ, तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ डाई बची थी, रिटेन की थी, बट इसने कोई भी डाई रिटेन नहीं की थी। ठीक है, और वो स्टेप नंबर 4 में हमें पता लगा, दैट इज काउंटर स्ट्रेन। काउंटर स्ट्रेन यही परफॉर्म किया गया कि जो ग्राम पॉजिटिव वाले हैं वो तो डाई को क्या कर रहे हैं? रिटेन कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव वाले हैं वो डाई को रिटेन नहीं कर रहे, यानी कि डू नॉट रिटेन डाई। तो इसी के बेस पे इनको क्या किया गया था? दोनों को डिवाइड किया गया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब लेयर का कॉन्सेप्ट आया था, इसलिए हमने सेल एनवेलप में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अब जो नेक्स्ट है अपना, दैट इज सेल एनवेलप की बात हो चुकी है, इसकी मॉडिफिकेशन की बात हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं बॉडी सरफेस। जो बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके बॉडी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है या फिर क्या कुछ प्रेजेंट होगा बॉडी सरफेस की अगर बात की जाए तो। बॉडी सरफेस, उसके बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और सीलिया क्या है? एयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये चीज होगी। दूसरी चीज मैं कुछ इस टाइप से बना रहा हूँ, दूसरी चीज मैं कुछ इस टाइप से बना रहा हूँ, दूसरी चीज मैं कुछ इस टाइप से बना रहा हूँ। ये कुछ इस टाइप से, ध्यान से देखना। ये तो बनाया है फ्लैजिला, ये तो बनाया है फ्लैजिला, और यहाँ पे जो इसको क्या कर रही है? अटैच कर रही है, उसको मैंने बोला हुक, और जो नीचे वाली है, नीचे वाली को मैंने बोला दैट इज बेसल बॉडी। ठीक है, तो इन 3 कंपोनेंट से मिलके क्या बनती है? उसकी बॉडी बनी हुई है, यानी कि बॉडी सरफेस पे वो प्रेजेंट है, बॉडी सरफेस। ठीक है, अब जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, ऐसा ही बोलते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। ठीक है, बेसल बॉडी, जब बेसल बॉडी बनती है, बेसल बॉडी की वजह से फ्लैजिला क्या होता है? जनरेट होता है, ड्यू टू बेसल बॉडी फॉर्मेशन। जब बेसल बॉडी बनती है, इसी के कारण क्या है? जो फ्लैजिला है वो बनता है, इसी के कारण क्या बनता है? फ्लैजिला। जब हम पढ़ते हैं ना सेंट्रोसोम या फिर साइटोस्केलेटन में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बेसल बॉडी का जिक्र आता है, और बेसल बॉडी क्या करती है? फ्लैजिला फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो अब बात करें, अब हुक क्या कर रही है? जो फ्लैजिला का लोअर पार्ट है उसको बेसल बॉडी से क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है, जोड़ रही है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए, उसके बाद आ रहा अपना डायग्राम, इसको देखना ध्यान से, साथ साथ में फंक्शन कवर करते चलेंगे, साथ साथ में फंक्शन कवर करते चलेंगे। अब मैं बना रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन, मैं बना रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ मैं शेप बना रहा हूँ, ऐसे 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 कुछ शेप बना रहा हूँ, ये शेप कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, और ये कुछ, और यहाँ पे मैंने फ्लैजिला को दिखाया कुछ, सेल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन होती है फ्लैजिला। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया
वेसिकल्स, इसको मैंने नाम दिया ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और इसको मैंने नाम दिया लैमिलर बॉडी। इन तीनों से मिलके, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया दैट इज मीजोसोम्स, मीजोसोम्स, ठीक है। इसको बोला फ्लैजिला, इसको बोल दिया फ्लैजिला, ये बन गया फ्लैजिला, ठीक है। अब इसके सराउंडिंग क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसके सराउंडिंग ऐसे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको हम नाम दे रहे हैं सेल वॉल का, सेल वॉल का, ठीक है। उसके बाद जो जेनेटिक मटेरियल है वो कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हम नाम दे रहे हैं दैट इज न्यूक्लियोइड, दैट इज न्यूक्लियोइड, ठीक है। उसके बाद मैं बना रहा हूँ ये छोटे छोटे क्या है, इसको मैंने बनाया, ये हो गया प्लाज्मिड, इसको मैंने नाम दिया प्लाज्मिड का, ठीक है। अब प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। दूसरी बात बोले तो ये किस में हेल्प करता है, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है, किस पे, इंडिपेंडेंट फॉर रेप्लिकेशन के लिए क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और सर्कुलर शेप में इसका डीएनए प्रेजेंट होता है, इसके पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ये चीज भी नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये, ठीक है। जैसे कि ये कौन सा है, मान लिया ये प्रोटीन ग्रेन्यूल्स है, और ये कौन सा है, ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स है, ये कौन सा है, ये लिपिड ग्रेन्यूल्स है। तो ये तीनों के तीनों मिलके ये क्या बन गए अपने माइक्रोबॉडीज बोल लो, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडीज, ये चीज ध्यान रखना। और इंक्लूजन जो बॉडीज है वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं अपने गैस वैक्यूल से, ये गैस वैक्यूल से बने होते हैं, इस चीज को भी ध्यान रख लेना, ठीक है। अब क्या है, देख रहे हैं, ये है सेल वॉल। अगर सेल वॉल की बात की जाए तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, अगर बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लें तो वो बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकन से, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब बात करें फ्लैजिला की। फ्लैजिला किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प कर रहा है फ्लैजिला, ठीक है। दूसरा, ये आउटवर्डिंग किसकी, आउटवर्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन की आउटर स्ट्रक्चर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो आउटवर्डिंग है, बाहर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर निकली होती है फ्लैजिला की। वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमिलर ये बनाते हैं अपने मीजोजोम्स, और मीजोजोम्स किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। दूसरा, मीजोजोम किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तीसरा, मीजोजोम किस में हेल्प करता है, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके बाद चौथा, मीजोजोम किस में हेल्प करता है, ये सेक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं किसके, मीजोजोम्स के। और बेसिकली प्राइमरी किसको बोला जाता है, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमिलर कुछ ऐसा बनाया होगा इसके अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी कि अगर बैक्टीरियल स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं दैट इज साइटोप्लाज्म,
प्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोइड मैंने बनाया है। न्यूक्लियोइड क्या होता है? जब स्कैटर्ड फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो, स्कैटर्ड फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसी के अंदर होगा जेनेटिक मटेरियल किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। बात क्लियर है? तो ये जो सेल का या फिर जो प्रोकैरियोटिक सेल का ये स्ट्रक्चर है जो हमें पता होना चाहिए, या फिर इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कुछ और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखो, एक बात और देख लो, प्रोकैरियोटिक सेल से ही बने हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स सबसे पहले आए थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स ही आए थे, उसके बाद आए थे कौन? यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो ये सारा का सारा है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। 3-4 बातें बताई है मैंने, इसी में से क्या है क्वेश्चन आता है और इसी में नीट में क्वेश्चन बनता है। एक बार देख लो इसे। ठीक है, आज के लिए बहुत है।